कर्पूरगौरम् करुणावतारम् संसारसारम् भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तम् हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरम् करुणावतारम् संसारसारम् भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तम् हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। उत्तर पश्चिमी हिमालय में बसा उत्तरांचल राज्य अपनी ऊंची चोटियों, खूबसूरत वादियों, जीवनदायिनी नदियों एवं पवित्र तीर्थ स्थलों के लिए जग प्रसिद्ध है। प्राकृतिक वैभव से पूर्ण इस प्रदेश की राजधानी देहरादून शिवालिक पर्वतमालाओं व हिमालय की बाहरी पहाड़ियों के बीच एक सुरम्य घाटी या दून में बसा है। दून घाटी का प्राकृतिक सौंदर्य अलौकिक है। यह वर्षा ऋतु में और अधिक बढ़ जाता है। चारों ओर धुले हुए पर्वत हरियाली की चादर ओढ़े ऐसा आभास देते हैं मानो स्वर्ग ही जमीन पर उतर आया हो। इस आभास को चौगुना कर देते हैं आंख मिचोली खेलते पावस ऋतु के श्याम श्वेत मेघ। शहर के बीचों बीच स्थित घंटाघर देहरादून का केंद्र बिंदु है। देहरादून की पौराणिक व ऐतिहासिक पहचान है टपकेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर। विद्वानों के अनुसार प्रागैतिहासिक काल में शिव और शक्ति की ही पूजा होती थी। भगवान शंकर हिंदुओं के आदि देव हैं। टपकेश्वर मंदिर घंटाघर से 6 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर गढ़ी कैंट में टॉस नदी के किनारे स्थित है। इस मंदिर का प्रबंधन व पूजा अर्चना श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी मणि दुर्गानाथी के महंत श्री मायागिरी जी के कुशल नेतृत्व में संचालित होता है। श्री दिगंबर कृष्णगिरी प्रबंधन में उनकी सहायता करते हैं। मूर्ति का श्रृंगार व पूजा श्री भरतगिरी और उनके सहयोगी संत तथा भक्तजन करते हैं। टॉस नदी का पौराणिक नाम तमसा या देवधारा है। यह नदी हिमालय में अपने उद्गम से निकल चट्टानों को काटती, पहाड़ी वनस्पतियों को जीवन दान देती, कभी द्रुत गति से उफनती, कभी धीर गंभीर धारा का रूप लेती, टपकेश्वर महादेव के चरणों में नमन करते हुए आगे जाकर यमुना में मिल जाती है। मंदिर का गर्भगृह एक गुफा में स्थित है। मुख्य द्वार से गर्भगृह तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ता है। गर्भगृह में प्रवेश करते ही बाईं ओर सबसे पहले गणेश जी के दर्शन होते हैं। इसके बाद मां दुर्गा, राधा कृष्ण, पवन पुत्र हनुमान, काल भैरव और तपेश्वर शिव के दर्शन करते हुए हम टपकेश्वर महादेव के मुख्य विग्रह के निकट पहुंचते हैं। मुख्य विग्रह शिवलिंग के रूप में है।
एक छोटी सी प्राकृतिक शिला ने शिवलिंग का रूप धारण किया हुआ है, इसीलिए इसे स्वयंभू शिवलिंग कहते हैं। यही इस मंदिर की खासियत है। गुफा की छत विशेष प्रकार के चूना पत्थर की चट्टानों से बनी है, जिनसे जल रिसाव होता रहता है। रिसता हुआ जल बूंदों के रूप में शिवलिंग सहित पूरे गर्भगृह में टपकता रहता है। यही कारण है कि यह टपकेश्वर शिव का मंदिर कहलाता है। इस मंदिर का वर्णन स्कंद पुराण के केदार खंड में मिलता है। पौराणिक मान्यता है कि दून घाटी आचार्य द्रोण की तपोभूमि रही है। उनके पुत्र अश्वत्थामा का जन्मस्थान व तपस्या स्थल भी यही है। महाभारत काल में गुरु द्रोण ने भगवान शंकर से धनुर्विद्या में विशेष योग्यता प्राप्त करने के लिए इसी गुफा में कठिन तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न हो भगवान भोलेनाथ स्वयंभू धरती से प्रकट हुए और उन्होंने द्रोणाचार्य को उनकी मनोकामना पूर्ण होने का वरदान दिया। एक ऐसी भी मान्यता है कि आचार्य द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने बचपन में एक बार दूध पीने के लिए हठ किया था, तो उनके पिता ने उन्हें समझाते हुए कहा कि भगवान शिव के पास कई गाय हैं, उनसे दूध मांगो। अश्वत्थामा शिवलिंग के पास जाकर शंकर जी से दूध मांगने लगे। वे लगातार 10 वर्ष तक इसी गुफा में भगवान शिव की तपस्या करते रहे। बाल हट के सामने भगवान शिव को झुकना पड़ा और शिवलिंग के ऊपर गुफा की छत गाय के थन के रूप में बदल गई तथा उससे दूध टपकने लगा। कलयुग में दूध के स्थान पर अब जल की बूंदें टपकती हैं। इस पौराणिक मान्यता के पीछे एक विशेष कारण है। चूना पत्थर की चट्टानों में जल रिसाव से क्षरण होता रहता है, जिसके कारण तरह तरह की आकृतियां बन जाती हैं। इस गुफा की छत में गाय के थनों जैसी आकृतियां बन गई हैं। टपकेश्वर मंदिर की बहुत मान्यता है। वैसे तो प्रतिदिन ही यहाँ भक्तों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन प्रत्येक सोमवार को जलाभिषेक और पूजा करने काफी संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं। नित्य संध्या आरती से पहले टपकेश्वर भगवान का श्रृंगार तरह तरह के रंगीन फूलों व पत्तियों से किया जाता है। श्रृंगार का स्वरूप बदलता रहता है। हर रविवार व गुरुवार को टपकेश्वर शिव तपेश्वर नामक विशेष श्रृंगार धारण करते हैं। यह वह रूप है जिसमें शिवजी ने आचार्य द्रोण को दर्शन दिया था। हर माह की दोनों त्रयोदशी को भगवान टपकेश्वर का रुद्राक्षमय श्रृंगार किया जाता है। टपकेश्वर के इस रुद्राक्षमय स्वरूप को देवेश्वर शिव कहते हैं। इस रूप में भगवान शंकर देवताओं को दर्शन देते हैं। प्रत्येक पूर्णमासी को भोलेनाथ दूधेश्वर के रूप में दर्शन देते हैं। अश्वत्थामा की तपस्या से प्रसन्न हो भगवान शंकर ने उन्हें इसी दूधेश्वर रूप में दर्शन दिया था। अश्वत्थामा ने दूध से अपनी भूख मिटाई और अमरता का वरदान प्राप्त किया। दूधेश्वर शिव श्वेत रात्रि में श्वेत स्वरूप धारण करते हैं। उनका श्रृंगार श्वेत पुष्पों से होता है और इस दिन श्वेत प्रसाद का ही वितरण होता है। हर सोमवार को महाकाल के दर्शन टपकेश्वर के रूप में होते हैं। इस श्रृंगार की छटा निराली ही होती है। श्रावण मास प्रारंभ होते ही टपकेश्वर मंदिर में विशेष आयोजन शुरू हो जाते हैं। इस माह में भगवान शंकर की अर्चना का विशेष महात्म्य है। श्रावण के हर सोमवार को महिलाएं, बच्चे और पुरुष शंकर जी का व्रत धारण करते हैं।